आज हम लोग देखने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फ़ंड। नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है? एनएवी क्या है? म्यूचुअल फ़ंड की एक यूनिट की प्राइस को हम एनएवी बोलते हैं। म्यूचुअल फ़ंड की एक यूनिट की प्राइस को हम क्या बोलते हैं? एनएवी बोलते हैं। एनएवी इज़ द वैल्यू ऑफ ए पर यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फ़ंड हेल्ड बाय द इन्वेस्टर। म्यूचुअल फ़ंड में जो पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट होल्डर बोलते हैं यहाँ पे। और ये जो हम कैलकुलेट करते हैं इट इज़ कैलकुलेट ऑन ए डेली बेसिस। हम देखते हैं कि एनएवी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 2 स्टेप में हम एनएवी नेट एसेट वैल्यू जो है वो क्या हम कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट नेट एसेट ऑफ द म्यूचुअल फ़ंड। नेट एसेट ऑफ ए म्यूचुअल फ़ंड कैलकुलेट करेंगे, वो भी मार्केट वैल्यू में। मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। पहला, जितने भी म्यूचुअल फ़ंड वालों के पास पैसा आया होगा तो वो दूसरे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे ना। तो जितनी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है वो सारी सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी। लाइक शेयर में इन्वेस्ट किया तो शेयर, डिवेंचर में तो डिवेंचर, बॉन्ड में तो बॉन्ड। कौन से वैल्यू पे लेना है? मार्केट वैल्यू पे लेना है। मार्केट वैल्यू ऑफ ए इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी क्या है आपका? मार्केट वैल्यू ऑफ ए इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी। उसमें ऐड करेंगे अक्रूड इनकम। क्या ऐड करेंगे? अक्रूड इनकम ऐड करेंगे और ऐड करेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस। 2 चीज़ ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे अक्रूड इनकम और एक क्लोजिंग कैश बैलेंस। अक्रूड इनकम का मतलब होता है अगर किसी शेयर पे डिविडेंड अक्रू हुआ है तो वो हमारी इनकम है, अक्रूड इनकम है, तो वो ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा तो वो हम निकालने का कैसे निकालते हैं ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे 2 चीज़, अक्रूड एक्सपेंस माइनस करेंगे अदर लाइबिलिटी। क्या माइनस करेंगे? 2 चीज़ माइनस करेंगे, अक्रूड एक्सपेंस और अदर लाइबिलिटी। क्या माइनस करेंगे? अक्रूड एक्सपेंस और अदर लाइबिलिटी। अक्रूड एक्सपेंस का मतलब एरियर ऑफ द एक्सपेंस या फिर एक्सपेंस जो कि पेबल है, पे करना बाकी है, तो वो आपका अक्रूड एक्सपेंस है। अदर लाइबिलिटी मतलब लाइक आपका अमाउंट पेबल ऑन द शेयर। उसके बाद आपका आ जाएगा नेट एसेट ऑफ द म्यूचुअल फंड। उसके बाद इस नेट एसेट ऑफ ए म्यूचुअल फंड को हम डिवाइड करेंगे जितना भी नंबर ऑफ़ यूनिट है। स्टेप नंबर 2 के है कैलकुलेट एनएवी ऑफ ए म्यूचुअल फंड। एनएवी कैसे निकालेंगे? नेट एसेट ऑफ द म्यूचुअल फंड डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट आउटस्टैंडिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड। अब नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो आपको लेना है 2 डेसिमल में। नंबर ऑफ़ यूनिट शुड बी टेकन इन ए 2 डेसिमल अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन। और अगर आप क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन नहीं हो, क्लोजिंग कैश बैलेंस गिवन नहीं हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ये जस्ट लाइक एन आपका लेजर बनता है ना आपका कैश अकाउंट का, सेम टू सेम वैसा ही है। पैसा आएगा तो प्लस करेंगे, पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे। तो पहला यूनिट जब इशू क्या होगा म्यूचुअल फंड वालों ने, तो उनके पास पैसा आया होगा तो अमाउंट रिसीव ऑन इशू ऑफ द यूनिट, अमाउंट रिसीव ऑन इशू ऑफ द यूनिट इशू करने के बाद जो अमाउंट रिसीव हुआ होगा वो उसको हम ऐड करेंगे। 2 चीज़ माइनस करेंगे। 2 चीज़ क्या माइनस करेंगे? पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे और इनिशियल एक्सपेंस माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? इनिशियल एक्सपेंस और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी। म्यूचुअल फंड वालों के पास पैसा आया हो तो वो उन्होंने किसी दूसरी सिक्योरिटी में पैसा लगाया हो तो पैसा गया होगा, तो इसलिए उसको माइनस कर रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी। उसके बाद 2 चीज़ प्लस माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? अगर सिक्योरिटी सेल किया है तो पैसा आया होगा तो ऐड करेंगे, सिक्योरिटी बेचा है तो पैसा गया होगा तो माइनस करेंगे। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द सिक्योरिटी बेचा तो पैसा आया होगा तो ऐड करेंगे। उसके बाद परचेज़ क्या होगा तो उसको माइनस करेंगे, अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ द सिक्योरिटी माइनस कर देंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड वालों ने जो सिक्योरिटी में पैसा लगाया होगा तो वहाँ से डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट की इनकम मिलेगी तो उसको ऐड करेंगे। डिविडेंड इनकम ऐड करेंगे, इंटरेस्ट की इनकम जो है वो ऐड करेंगे, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ऐड करेंगे। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड वालों ने यूनिट होल्डर को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब या तो इनकम के रूप में कुछ भी दिया है, डिविडेंड दिया, इंटरेस्ट दिया है या फिर कैपिटल गेन का कोई भी परसेंटेज दिया है, ये सब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है उनके पास से। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे किया तो उसको माइनस करेंगे। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड वालों ने न्यू यूनिट इशू किया है तो पैसा आया होगा तो ऐड करेंगे। रीपर्चेज़ किया है मतलब अपनी यूनिट को दोबारा परचेज़ किया है यूनिट होल्डर से, मतलब अपने कस्टमर से, तो वो माइनस करेंगे, क्योंकि इससे क्या उनको पेमेंट करनी होगी, पेमेंट किया होगा उन्होंने अपने यूनिट होल्डर को तो पैसा गया होगा तो माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसा है आपका? अमाउंट रिसीव ऑन द इशू ऑफ द यूनिट माइनस करेंगे 2 चीज़, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज़। उसके बाद अगर अमाउंट रिसीव हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ द सिक्योरिटी प्लस करेंगे, अमाउंट पे किया है फॉर द परचेज ऑफ द सिक्योरिटी माइनस करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड इनकम ऐड मिला है तो ऐड करेंगे, पे किया तो माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे किया तो माइनस करेंगे। उसके बाद न्यू यूनिट इशू किया तो ऐड करेंगे। उसके बाद रीपर्चेज ऑफ द यूनिट को दोबारा रीपर्चेज किया तो माइनस करेंगे। तो आगे आपका क्लोजिंग
क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब क्वेश्चन में हो सकता है कि डायरेक्ट गिवन हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्ट गिवन हो तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस गिवन है, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो वो आपका डायरेक्ट क्या है क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो कुछ भी डायरेक्ट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा NAV देखा, इसमें हम 2 स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट ऑफ द म्यूचुअल फंड, और उसके बाद हम नेट एसेट ऑफ ए म्यूचुअल फंड पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे सार्प रेशियो क्या होता है और टाइनर रेशियो। सार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और दूसरा होता है आपका टाइनर रेशियो। टाइनर रेशियो क्या होता है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। उसके बाद है आपका रिटर्न फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो यूनिट होल्डर ने पैसा लगाया तो उनको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। पहला आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न और दूसरा आपका एनुअल रिटर्न, मतलब पूरे साल का जो रिटर्न है उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिटर्न। और क्या आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न, दो है होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एनुअल रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है, केस नंबर 1, अगर केस क्या है इन केस ऑफ द डिविडेंड पे आउट प्लान, क्या है इन केस ऑफ द डिविडेंड पे आउट प्लान मतलब रेगुलर इनकम। होल्डिंग पीरियड रिटर्न अब कैसे निकालेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग, ऐड करेंगे डिविडेंड रिसीव या फिर इंटरेस्ट रिसीव या फिर कैपिटल गेन जो भी रिसीव हुआ है, डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग, डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग। मेरे साथ बोलिए क्या होगा आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग, प्लस करेंगे डिविडेंड रिसीव या कैपिटल रिसीव, डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग। टोटल प्रॉफिट और ए टोटल यील्ड, टोटल प्रॉफिट और ए टोटल यील्ड कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग, ऐड करेंगे डिविडेंड की इनकम, ऐड करेंगे कैपिटल की। एनुअल रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न, एवरेज रिटर्न या फिर इफेक्टिव यील्ड पर एनम कैसे निकालते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज, मल्टीप्लाई करेंगे 365 डेज या फिर 12 मंथ। होल्डिंग पीरियड रिटर्न डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, मल्टीप्लाई करेंगे 365 या फिर 12 मंथ।